सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी भी थोड़ी देर पहले मैं ट्यूशन से आई हूँ एंड अपना मॉर्निंग ड्रिंक प्रिपेयर करने जा रही हूँ बिकॉज मेरे को जाना है इसके बाद वर्कआउट के लिए। एंड ये मेरा मॉर्निंग का डाइट होने वाला है जो कि हेल्दी रहता है। आजकल थोड़ा सा बनाना ऐड कर लिया क्योंकि वर्कआउट के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है एंड बनाना से अच्छा सोर्स तो हो ही नहीं सकता है। एंड इसी के साथ आप लोग अगर इंटेंस स्टडी भी कर रहे हैं, आपको बहुत देर तक सिटिंग चाहिए, एकदम कंसंट्रेशन चाहिए, तो आप कभी कभार ब्लैक कॉफ़ी को यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इससे आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। नहा धो के एकदम रेडी कपड़े सुखाने जा रही थी मैं एंड इसके साथ मैं आ चुकी हूँ अपना टू डू लिस्ट रिव्यू करने के लिए। तो मैंने टेलीग्राम पे टू डू लिस्ट भेज दिया था, एक बार आप लोगों को रिव्यू करवा देती हूँ। इसमें अभी जो मैं करने जा रही हूँ इंग्लिश के नोट्स एंड मैं फिलअप कर लेती हूँ सबसे पहले एंड इसके बाद बाकी टू डू लिस्ट को रिव्यू करेंगे। तो इसी के साथ सबसे पहले स्लॉट के लिए मैं आ चुकी हूँ जो कि रहने वाला है मेरे फिलअप एंड जो उससे रिलेटेड मैंने वोकैबुलरी की ये छोटी सी कॉपी बनाई है उसका। तो ये कॉपी बनाने का मुझे बहुत ही बेनिफिट हुआ। आई सजेस्ट कि आप लोग भी इस तरह की एक अलग से कॉपी रख सकते हैं जिसमें आप कोई भी वोकैबुलरी देखें एसएससी के पीवाईक्यू में, मॉक टेस्ट में, उनको आप अलग से लिख के रख लीजिए क्योंकि एक दिन में आपके स्टार्टिंग डेज में आपको लगेगा बहुत सारी वोकैबुलरी हो गई है। चाहे इस कॉपी में आपके 500 वोकैबुलरी क्यों ना हो जाए, आपको उसको डेली रिवीजन देना है या फिर ऑल्टरनेटिव डे पे 250 डिस्ट्रीब्यूट करके रिवीजन देना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा पर्सनली मैं कह रही हूँ बेनिफिट मिलेगा। और एक और चीज़ मैंने पीवाईक्यू करते करते गौर किया, इतना प्रीवियस ईयर रिपीट होता है कि मैं आपको बोल नहीं सकती। एक्चुअली जो ऑप्शंस है ना वो भी आपके प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड है, तो तुक्के भी लगाने बहुत ईजी है। मतलब प्रीवियस ईयर करने के बाद आपको लिटरली फील होगा कि एसएससी से ज़्यादा ईजी कुछ भी नहीं। अगर जिसने प्रीवियस ईयर रख लिया ना वो कुछ भी कर सकता है। सो फाइनली मेरा फिलअप एंड जो वोकैबुलरी थी उससे रिलेटेड वो ख़त्म हो चुका है एंड आई मस्ट से टुडे की प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिकॉज अभी जब से मैंने अपनी ये जर्नी स्टार्ट करी 75 डे की, उस बीच मैंने इसे फिलअप किया है। पर डे मैं 50 to 80 फिलअप्स करती थी, डिपेंड्स ऑन लेवल और कितना मैं कर पा रही हूँ। तो फर्स्ट डे मैं बहुत ही कम करवाई थी, 30 and 40 किए थे शायद मैंने अप्रॉक्स, और आज मैं 85 अप्रॉक्स या 85 अप्रॉक्स मैं कंप्लीट कर रही हूँ। सो मतलब इंक्रीजमेंट हुई है, जल्दी जल्दी कर पा रही हूँ और इंट्यूशन हो रही है। मतलब मुझे लॉजिक नहीं भी पता तो भी मैं सही कर पा रही हूँ। बट ऑल्दो लॉजिक देखना ज़रूरी है, इंट्यूशन के बेसिस पे हमें सिर्फ नहीं टिक लगाना क्योंकि इससे नेगेटिव भी हो सकता है एग्जाम में। बट ऑल्दो मैं ऐसे बता रही हूँ कि प्रैक्टिस करने से ना काफ़ी चीज़ें इंप्रूव होती है, तो यू शुड प्रैक्टिस क्वेश्चन। अगर मैं सिर्फ रूल्स वगैरह पढ़ के रख देती हूँ और सोचती इतने से हो सकता है तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर जब तक आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ नहीं बनने वाली है। इसीलिए एक प्रॉपर अगर एसएससी का एक मूल मंत्र जो मैंने देखा वो यही देखा है कि सबसे पहले थ्योरी उठाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, नोट्स प्रॉपर रिवीजन करो एंड लास्ट टू लास्ट पीवाईक्यू लगाओ, यानी एमसीक्यू के फॉर्म में पीवाईक्यू लगाओ। और यही 4 स्टेप में आपका पूरा का पूरा एसएससी ना घूम रहा है। और जो ये 4 स्टेप प्रॉपर तरीके से मैनर वे में करता है, मतलब उल्टे पुल्टे तरीके से नहीं करता है, मैनर वे में करता है, रेगुलर बेसिस पे करता है, 3-4 बार रट के अच्छे से करता है ना, उसका सिलेक्शन 100% पक्का है। तो ये फिलअप को मैंने लगभग शायद 500 क्वेश्चन अब मैंने अप्रॉक्स कर लिए हैं एंड लिटरली बोलूँ मेरे को बहुत सही लगा। काफ़ी रूल रिवाइज हो गए, आते हुए रूल ना एग्जाम में नहीं याद आते, लेकिन अभी पढ़ते पढ़ते ना याद है कि अच्छा ये रूल तो मैं पढ़ी थी, ये रूल तो मैंने नोट्स में पढ़ा था, ये सर ने बताया था, लेकिन एग्जाम में याद नहीं आता या अभी भी कई हद तक भूल जाती हूँ। तो प्रैक्टिस करते करते रूल्स भी रिवाइज होंगे, प्लस मैं अपने पर डे नोट्स भी रिवाइज कर रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। देखते हैं 75 डे में और क्या क्या मेरे अंदर चेंजेस आएंगे। आई होप कि ये 75 ना मेरे लिए एकदम लाइफ चेंजिंग साबित हो, ताकि जब मैं जनवरी 2024 में एंटर करूँ ना तो एक कॉन्फिडेंट के साथ करूँ कि इस साल तो कोई भी एग्जाम है वो तो मैं क्रैक पक्का कर ही लूँगी। तो एक अलग ही जुनून के साथ चीज़ें करना चाहती हूँ। तो देखते हैं, अभी तो सिर्फ और सिर्फ 6-7 दिन हुए हैं, इसको 70 दिन तक ले जाना इज़ अ टफ टास्क। अभी तो कुछ परसेंट हुआ है अभी, तो कंटिन्यू करेंगे। आप लोग का सपोर्ट रहा तो इसको कंप्लीट लेके जाएंगे। और आप लोग बताइए आप लोग की प्रिपरेशन कैसे चल रही है। मतलब मैं कहूँगी अभी 75 डे चैलेंज लेने का फ़ायदा ये रहेगा कि एग्ज़ाम अभी ना अप्रैल तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं है, और अगर किसी ने इस तरह का अपने आप को चैलेंज नहीं ले रखा तो डेफिनेट सी बात है बीच बीच में उसका प्रिपरेशन जो है ना फ्लक्चुएट होगा। यही रीज़न है इतना बड़ा चैलेंज लेने का मेरा भी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर मैं चैलेंज वगैरह नहीं लेती तो मैं भी 2 दिन में एक बार स्टडी करती, इतना फोकस नहीं करती, मूवीज़ देखती, सीरियल में इधर टाइम देती, मेरे बिना प्रायोरिटी पे सिर्फ और सिर्फ एसएससी। तो देखते हैं 75 डे बाद कितना चेंजेस आते हैं मेरे अंदर। मुझे 6-7 दिन में ही अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट दिख रहा है, काफ़ी चीज़ें मुझे समझ आने लग गई है। तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। फटाफट से चलते हैं आगे टू डू लिस्ट की तरफ ना। इसी के साथ मैं आ चुकी हूँ जंबल वर्ड एंड क्लोज टेस्ट करने के लिए। तो एज़ यू नो अभी बुक के स्टार्टिंग में रूल्स ही बताते हैं, तो ये रूल्स पढ़ के लग रहा है कि हाँ कितनी सारी डीप चीज़ें हैं। कभी ये डीप चीज़ें सोच के मैंने कभी क्लोज टेस्ट या फिर जंबल वर्ड सॉल्व ही नहीं करा,
जस्ट ऐसी अपनी रीडिंग के बेस पे मैंने कर दी थी। बट बहुत सारी 100% एक्यूरेसी के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर आपको ये सारे रूल्स एंड ये ट्रिक्स पता है। और इसी के साथ मेरा बहुत सारा ग्रामर का पोर्शन भी रिवीजन हो रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। रियली मैं कसम से कह रही हूँ, मेरे को ये बुक इतनी पसंद आई है कि मैं बता नहीं सकती। मैंने इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम पे भेज दिया, आप लोग वहाँ से जाके जस्ट इसके रूल भी पढ़ लीजिए ना, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके क्लोज टेस्ट वगैरह में। इसी के साथ मैं आ चुकी हूँ अपना इंग्लिश ग्रामर रिवीजन करने के लिए। आज का मेरा टॉपिक है कंडीशनल एंड कंजक्शन, तो ये दोनों मैं फटाफट से रिवीजन करती हूँ, देन मिलती हूँ मैं आप लोगों से आगे। तो उसी के साथ आ जाती हूँ मैं अपना टू डू लिस्ट रिव्यू करने के लिए। तो आज ये बहुत ही छोटा सा और सूदिंग सा मैंने टू डू लिस्ट बनाया है अपना। तो ये सारी चीज़ें हो गई है, साथ में मैंने अभी भी ये सिनोनिम्स भी अपने कंप्लीट कर लिए। सेम ही फ़ोन से मेरे को लेक्चर देखना था, इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई। मैंने अभी पेंसिल से मीनिंग इसलिए लिखी है कि जब तक मेरे को याद नहीं है उनके मीनिंग लिखती हूँ, जैसे जैसे मेरे को याद होते जाएंगे मैं इनको रब कर दूँगी, सो डैट मेरे को रिविजन में ईजी रहे। क्योंकि मीनिंग सामने लिखी रहती है तो हमको दिख जाता है, तो हम उतने अच्छी तरह से याद नहीं कर पाते हैं। अभी आज मेरे वोकैबुलरी में कि सारे के सारे रूट वर्ड रिवाइज़ करने हैं, देन इसके बाद बायोलॉजी एंड हिस्ट्री करूँगी। तो फटाफट से अभी मुझे भूख लगी है, तो पहले मैं करूँगी पेट पूजा। तो ये मेरा आज का डिनर कह लीजिए या नाश्ता कह लीजिए, वही है मेरा। तो मैं इवनिंग में ही खा रही हूँ। आज पता नहीं मेरे को इडली खाने की बहुत इच्छा हो रही थी, तो इसलिए मैंने ये मंगवाया। इसके बाद मैं दवाई ले लेती हूँ, जो कि मेरी एक्ने की दवाई है, एंड ये भी ख़त्म होने वाली है। तो अभी किसी दिन एम्स भी जाना पड़ेगा मुझे, तो उस दिन थोड़ी सी स्टडी कम करेंगे, बट बाकी चीज़ें मेंटेन रखेंगे। एंड ये मॉर्निंग का थोड़ा सा मैंने प्रिपेयर कर लिया है, चना एंड ये किशमिश पानी। तो मैं आ चुकी हूँ ट्यूशन से, एंड मेरे फेस वॉश ने सुसाइड करने की कोशिश करी है। सो आज मैं भी ले रही हूँ फेस वॉश, क्योंकि मैं कर रही हूँ अभी नाइट स्किन केयर। फेस वॉश करने के बाद मैं लगाती हूँ अपनी एक्ने की दवाई, जो कि मुझे डॉक्टर ने ही दी है। सो इससे ठीक हो रहा है काफ़ी अच्छा था कि ये पूरी स्किन को ड्राई कर देता है, एंड सन बर्निंग का बहुत खतरा रहता है, इसलिए मेरे को डॉक्टर ने सनस्क्रीन भी दी है साथ में। तो बहुत ज़्यादा स्किन इचिंग होती है और बहुत ज़्यादा जलन भी होती है स्किन पे, बट स्टिल मेरे को उसको लगाना पड़ता है, क्योंकि स्किन का ये न्यू स्किन लेके आता है, एक न्यू लेयर लेके आता है मेरी स्किन पे। खैर, अब इसी के साथ मैं आ चुकी हूँ PYQ करने के लिए। तो अभी सेल चैप्टर का PYQ करूँगी, प्लस मैं हिस्ट्री में वाइसराय के सारे PYQ करूँगी। एंड वाइसराय मैं आज भी करूँगी और कल भी करूँगी, बिकॉज मुझे वाइसराय में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, और इस कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए मुझे मैनी टाइम्स रिविजन देना पड़ेगा। सो फटाफट से अभी पहले मैं सेल करती हूँ, और आज के लिए इतनी ही वीडियो रखते हैं। मिलते हैं आगे आपसे अगली वीडियो में। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। आप लोगों से एक चीज़ कभी भी नहीं बोली, आज बोल रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि 3000 होने में ओनली 200 रह रहे हैं, तो उसको फटाफट से कंप्लीट कर दीजिए। एंड साथ ही मुझे सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि मेरी वीडियो जो लोग देखते हैं उसमें से 27% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, 72% नॉन सब्सक्राइबर है। इट मीन्स कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं, कि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती, आपको फर्दर वीडियो नहीं चाहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, इससे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा। एंड बी रेडी फॉर टुमारो मॉक टेस्ट। सो अभी जो नेक्स्ट मॉक टेस्ट हमने सैटरडे के लिए डिसाइड करा वो एक PYQ ही है, 17 जुलाई का SSC CGL 2023 का शिफ्ट नंबर 2। बट अभी ग्रुप में डिस्कशन चल रही, सब कह रहे कि फुल मॉक करने के लिए, तो मुझे भी ऐसा लगता है हाँ फुल मॉक करने चाहिए, क्योंकि PYQ कई हद तक मैं भी कर चुकी हूँ, तो उसमें अच्छे स्कोर आ जाते तो मैं खुश हो जाती हूँ। बट ठीक है, हम करेंगे अपना फुल मॉकअप से, तो देखते हैं क्या डिसाइड होता है। तो फर्दर तब देखा जाएगा, आपको ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और आप लोगों ने अगर टेलीग्राम ग्रुप नंबर 3 ज्वाइन नहीं करा तो फटाफट से ज्वाइन करिए। तब तक ले बाय बाय।